जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस टीआरई के सभी दोस्तों को लर्न टू हिंदी यूपी बिहार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख चुके हैं इतिहास, भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जनसंख्या नगरीकरण। उसी सीरीज में आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगेन फिर से आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये बुलेट पॉइंट के रूप में आप सीरीज को देख सकते हैं। जो भी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जैक्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इस पूरी सीरीज में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये जो है पूरा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी परीक्षाओं के, उसमें उसके सारे सब्जेक्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और पीछे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, पीडीएफ या कुछ भी आप कमेंट करेंगे हिंट करके। पीडीएफ चाहिए तो हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आप लास्ट टाइम भी पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि पता है आप लोग को TRE 4 होना तय हो गया है और 70वीं बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और 67वीं बीपीएससी में पूछा गया। 41वीं 39वीं बीपीएससी का जो सांख्यिकी अधिकारी आयोग का एग्जाम होता है उस सब में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों का इम्पोर्टेंस इसी के माध्यम से देख सकते हैं, कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम देख रहे हैं अब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसको हम लगभग 4 पार्ट में देखेंगे तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था विभाग कौन सा? खाद्य एवं कृषि। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्गत कर दिया था? प्रारूप समिति द्वारा। प्रारूप समिति होगा, प्रारूप हो गया है। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में समय जो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में 63,96,729 रुपये का खर्चा आया है। कभी मान लो पूछ लिया तो उसमें जो भारतीय संविधान बनाने में खर्चा आया है 63,96,000। इसको क्लियर करते हैं। भारतीय संविधान बनाने में खर्चा आया है 63,96,729 रुपये। ये भी पूछा जाएगा, जब समय पूछा गया है तो ये भी पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया, 1853 का चार्टर अधिनियम।
वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण स्थगित करने का अधिकार देता है, रॉलेट एक्ट। वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, रॉलेट एक्ट 1919। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी व्हीयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। केसी व्हीयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, यह विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, यह विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में रावी नदी के तट पर रात्रि के 12 बजे जो है ये संकल्प लिया था कि 26 जनवरी को ही देश आज़ाद कराएंगे। आज से ऐसा संकल्प लिया गया था 26 जनवरी 1930 को, तो इसलिए 26 जनवरी को जो है संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के उद्देशिका, संघ, राज्य, क्षेत्र, भारतीय संविधान एवं अनुसूची नागरिकता। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, एक संघ। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था कनाडा से। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था कनाडा से। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है रक्षा। जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। राज्य 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, मणिपुर जो है भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ 1949 में। ऑप्शन में कई रहे होंगे, तो उसमें यही सही होगा। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, 8वीं है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है, 8वीं। अभी जो है 5 नई केंद्रीय शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है आज के ही दिन। आप लोग उसमें करंट में अपडेट हो जाइएगा। और भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख और जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं मूल संविधान के बाद, उनको आप याद रखेंगे, वो बहुत बार पूछी जाती हैं। संघीय शासन की एक मुख्य विशेषता है, तो ऑप्शन में यही दिया था, यही सही होगा। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है। 73वें संविधान संशोधन 1971 11 अनुसूची 243G द्वारा विषयों के पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया है 29 विषय, और नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। जो नगर निगम या शहरों में होता है उसमें 18 विषय दिए गए हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम हेतु भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है, KM मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, KM मुंशी ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलन कीजिए। सही सुमेलन वैसे सही सुमेलन है, इसको बस देखना है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में अभी उत्तराखंड में लागू हुई है। जो करंट का मुद्दा है आप लोग इसको देखे रहें और याद किए रहेंगे।
वहाँ की जो विधानसभा है उसने लागू किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 1900 अनुच्छेद 51, और आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य 51 का में जोड़ा गया है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों के आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। पहला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु था महाराष्ट्र, आप लोग कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला सभी के शिक्षा के लिए। इसका कोई प्रावधान नहीं है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया है क्या गलत नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होती है, हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं आगे मेरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया समाजवाद धर्मनिरपेक्षता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद धर्मनिरपेक्षता। वह संशोधन जिससे समाजवाद धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। वह संशोधन जिससे समाजवाद धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान की प्रस्तावना। भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं आगे है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आप लोग के अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप इसमें जो है संवैधानिक रूप से जो सही है वही लगाइएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। वह विषय जो समवर्ती सूची में है शिक्षा। ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन सा विषय है। भूमि सुधार विषय किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन ये इसके माध्यम से नहीं की जा सकती, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। 110 में आता है, 108 में आता है जब दोनों सदनों में जो है विरोधाभास की स्थिति होती है। तो भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह 170। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है धारा 170। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड, जो बिहार पीसीएस में पूछा गया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम विचार लिया कनाडा से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम का विचार लिया है कनाडा से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। कार्य की न्याय संगत मनोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में है। भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद और प्रावधान। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कामकारों की निर्वाह मजदूरी है अनुच्छेद 43 के तहत। सामान्य नागरिक संहिता ऊपर देखे हैं अनुच्छेद 44, जो उत्तराखंड में भी हाल ही में लागू की गई है। पूरे भारत में मांग की जा रही थी, इसके पहले शायद गोवा में विचार आया था, गोवा में शायद लागू है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधीय पूर्णतः आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है, अर्थात
जो कार्यपालिका द्वारा विधेयक आता है उसे न्यायपालिका आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खत्म या शून्य शून्य का अर्थ होता है खत्म या मतलब उसको निरस्त कर सकती है। एक सांविधिक और पूर्णतः आंशिक रूप से शून्य घोषित की अर्थात उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है, आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है और जो विधि को सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका शून्य करेगी उसको एक राज्य के माध्यम से पुनर्जीवित या उसे पुनः लागू किया जा सकता है। तो इसमें पूरा यही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन मंडल की कुछ मूल अधिकारी रखने, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में प्राप्त है मूल अधिकार में। अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। इमैनुअल हसन वर्सेस केरल राज्य के माध्यम से चुप रहने का अधिकार आया है, जिसमें ऐसा मामला हुआ था कि एक मुस्लिम महिला थी जो हमारे यहाँ का सुबह का राष्ट्रगान होता है उसमें वो चुप रही थी, तो इसको लेके उसका नाम काटा गया था स्कूल से। उसके बाद ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से ये उसको बाद में ये स्पष्ट किया गया था कि चुप रहने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे प्राप्त है। वो चुप भी रह सकती है, राष्ट्रगान नहीं गा सकती। आगे देखे हैं भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 है। एक प्रश्न और है, संवैधानिक उपचारों का जो प्रावधान है, संवैधानिक उपचारों का जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 में है। तो आगे देखते हैं फिर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, 42वां संविधान संशोधन। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, 42वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की देखभाल के लिए। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। समता का अधिकार वर्तमान के समय में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो हटा लिया गया है। ये मतलब मूल अधिकार पहले था, अब नहीं है। मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेख को जारी करने की याचना की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है उत्प्रेषण को। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है संवैधानिक उत्प्रेषण को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। रिट ऑफ वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह पीड़ित हो या न हो। A.V. डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। A.V. डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम या कानून का अभिराज्य का मतलब है सभी के लिए कानून
एक कानून सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का शासन का मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। परमादेश या मैंडमस रिट नहीं जारी हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। परमादेश या मैंडमस रिट जारी नहीं हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ये पूरी सीरीज को आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है। जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी एक ही वीडियो है, इसलिए अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। और TRE 4 और BPSC 70वीं BPSC की तैयारी में भी आप लोग लग जाइए। लगभग दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी या उसी के आसपास हो सकता है क्रैश भी कर जाएं, क्रैश नहीं करेंगी, आसपास होंगी। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही।